हेलो बच्चों, तुम लोग को आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री। और बेटा क्लास 11 केमिस्ट्री में पहला चैप्टर पढ़ाएंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज से स्टार्ट करो क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और वीडियो अच्छा लगता होगा देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड प्रोडक्ट। तब तक के लिए अब हम स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट कर देते हैं। लिखो बेटा चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर क्या बेटा 1। कौन चैप्टर बता रहे बाबू? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखो बेटा सम बेसिक क्या बाबू बताओ कॉन्सेप्ट ऑफ क्या बेटा केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री कौन चैप्टर बाबू मालूम है? ये आपका चैप्टर 1 है और ये क्लास 11 को हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, पहला चैप्टर इसको लिख लो। अब पहले बात करते हैं बेटा मोल कॉन्सेप्ट के बारे में कि मोल क्या है। पहले मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। याद रखना बेटा मोल क्या है, मोल कॉन्सेप्ट वही मोल। तो केमिस्ट्री जो है बेटा बात करता है मोल के बारे में। केमिस्ट्री समझता है मोल, जैसे कंप्यूटर क्या समझता है 0 और 1। उधर केमिस्ट्री क्या समझता है मोल, कि एक मोल में हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट। एक मोल में कितने एटम्स है और कितने ग्राम्स होते हैं। ठीक है, तो मोल क्या बेटा? मोल एक नंबर है। जैसे तुम बोलता है 1 दर्जन केला दो, तो 1 दर्जन का मतलब कितना केला रे? 12 केला। तो दर्जन क्या है? एक नंबर कितना का? 12 केला का। ठीक, इसी तरह तुम बोलता है एक कोरी मतलब कितना? 20 रुपया। तो कोरी क्या है? एक नंबर कितना का? 20 रुपया का। ठीक, इस तरह मोल क्या है? एक नंबर है। कितने एटम्स का? तो अब हम बताएंगे। ठीक है, तो बेटा मोल क्या है? बेटा मोल इज ए नंबर। मोल इज अ नंबर। मोल क्या बेटा? एक नंबर है। या बेटा मोल एक क्या है? बोलो यार, मोल एक क्या बेटा? बता क्वांटिटी है। ठीक है, इसको लिखो और मिटाएंगे इसको पूरा। इसको मिटा पहले, इसको पहले लिखो पहले। अब सुनो बेटा, एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? याद रखना बेटा 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट्स द एटम्स विल बी कितना होता है बेटा? 6.022 into 10 के पावर 23 बेटा एटम्स होगा। एक मोल एलिमेंट्स में इतने एटम्स होगा। और कितने ग्राम होगा बेटा? तो याद रखना उस एलिमेंट का एटॉमिक मास। उस एलिमेंट का क्या होता है? एटॉमिक मास। इसमें इन ग्राम, जीएम का मतलब ग्राम। ठीक है, बता ये जो नंबर है किसने दिया था बेटा कि एक मोल में इतने एटम्स होता है? तो ये नंबर देने वाले कौन था? एवोगाड्रोस। इसको देने वाला कौन था? एवोगाड्रोस। एवोगाड्रोस ने दिया था। इसलिए इस नंबर को हम 6.022 into 10 के पावर 23 नंबर को हम बेटा एवोगाड्रोस नंबर ही बोलते हैं। एवोगाड्रोस सही मान है ना बाबू? एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं। इसको सिंपली बेटा n0 से या n0 बोलो और n कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसने बोल दिया कि एक मोल एलिमेंट में इतना एटम्स होता है, क्या इसको काउंट कर सकते हो? नहीं, ये नंबर अनकाउंटेबल है, नहीं काउंट कर सकते हो। लेकिन बोल दिया कि एक मोल एलिमेंट इतने एटम्स होता है, पूरा वर्ल्ड मान रहा है, पूरा कंपटीशन मान रहा है, तो हम भी मान रहे हैं। तुम पूछेंगे तेरे माथा में कितना बाल है? तुम बोल दिया सर मेरे माथा में 5 into 10 के पावर 31 बाल है। इसका मतलब क्या है? अनकाउंटेबल से काउंट नहीं कर सकते हैं। इस तरह से मान लिया कि एक मोल इतने एलिमेंट है, एक मोल एलिमेंट इतने एटम्स है, हम लोग मान रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं इतना ही होगा, सब मान रहे, हम भी मान रहे हैं। ठीक, किसने बताया था? एवोगाड्रो ने कि एक मोल एलिमेंट में इतने एटम्स होता है, कितने ग्राम होता है उस एलिमेंट का एटॉमिक मास। लिख लो, इसको मिटाएंगे। इस तरह का मान लेते हैं
अगर 1 मोल ऑफ सोडियम है, मान लें 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ क्या बेटा सोडियम, एन हाउ मेनी एटम, तो बोलना क्या 6.022 इनटू क्या बताओ 10 के पावर बोलो 23 एटम्स होगा। एक मोल में 6.022 इनटू 10 के पावर 23 एटम्स होगा। कितने ग्राम होगा बेटा उस एलिमेंट का एटॉमिक मास, और सोडियम मास कितना होता है 23 इसमें ग्राम में, ठीक है। तो पूछे बता बाबू 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम, 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम एयर हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट, वही बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर 6.022 इनटू 10 के पावर 23 क्या होता एटम्स होगा। कितने ग्राम होगा बेटा, तो एल्युमिनियम का मास, एल्युमिनियम का मास कितना होता है रे 27 ग्राम, तो 27 ग्राम होता है बेटा एल्युमिनियम का। एटम नंबर 13 होता है और बेटा मास कितना 27 होता है। तो पूछे बेटा 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन, सी का मतलब का हाउ मेनी एटम्स, बोला 6.022 इनटू क्या 10 के पावर 23 क्या बेटा एटम्स होगा। और कितने ग्राम, कार्बन का मास कितना होता है 12 ग्राम, तो लिख लो, लिख लिया। चलो अब बेटा हम बात करते हैं, अब बेटा बात करते हैं मॉलिक्यूल्स। थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स क्या है तुमको मालूम है कि जब एटम्स आपस में क्या करता है कंबाइन करता है तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो तुमको मालूम है कि मॉलिक्यूल दो तरह का होता है बेटा, एक होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो बोलो रे बाबू, होमो एटॉमिक बोलो बेटा, होमो एटॉमिक क्या होता है बाबू मॉलिक्यूल्स होता है ना। अब बेटा एक होता है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेट्रो बोलो रे बाबू, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। तो पूछेगा बेटा कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, जब बेटा सेम एटम्स आपस में कंबाइन करता है उसको बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। when two or more similar atoms are combined together to form क्या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे बेटा एग्जांपल देखो, से O2 आपका N2 आपका H2 आपका Cl2 आपका F2 आपका O3 मतलब क्या होता है ओजोन होता है। बेटा ये ऑल आर क्या है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। अब बेटा हेट्रो एटॉमिक जो डिफरेंट एटम से मिलके बना होता है, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें एक एटम कार्बन का है, 2 एटम ऑक्सीजन का है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4, आपका अमोनिया NH3, आपका वाटर, ये ऑल आर क्या बेटा हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। याद समझ में आ गया। अब सुनो बेटा एक्चुअली को इसके बाद बेटा तुम लोग हम बात करते हैं बेटा कि जो गैस जो मिलता है सराउंडिंग में उस सब गैस को बोलते हैं नॉन आइडियल गैस। क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल गैस बोलते हैं, नॉन आइडियल गैस। और नॉन आइडियल को बेटा हम रियल गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा रियल गैस। तो यही मिलता है एटमॉस्फेयर सराउंडिंग में, यही मिलता है नॉन आइडियल गैस, रियल गैस। लेकिन बेटा इस रियल गैस को, इस नॉन आइडियल गैस को हम आइडियल बनाते हैं, आइडियल गैस बनाते हैं, आइडियल गैस बनाते हैं। ये आए आइडियल गैस बनाते हैं। और कोई भी गैस 100% आइडियल नहीं हो सकता है। तुम बोलेंगे, तुमको बोलेगा तुम सच्ची तुम बहुत सीधा बच्चा हो, तुम कभी झूठ भी नहीं बोलते हो, हमेशा सच काम करते हो, माँ बाप को अदब करते हो, एकदम पाकीज़ा बच्चा। तो हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। हम लोग एक इंसान हैं, हम लोग से गलती हो सकता है। हम 100% आइडियल नहीं बन सकते। हम कोई देवी देवता नहीं है, कोई हम लोग पैगंबर नहीं है कि हम सच बोलेंगे। हमसे गलती हो सकता है, हम इंसान हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब बेटा कि कोई भी गैस 100% आइडियल नहीं हो सकता है। कोई भी गैस बेटा 100% आइडियल नहीं हो सकता है बेटा, उसको नियरली आइडियल बनाते हैं, नियरली बेटा उसको आइडियल बनाते हैं। लेकिन केमिस्ट्री बात जो करता है बेटा आइडियल गैस के बारे में बात करता है, वो नॉन आइडियल गैस के बारे में बात नहीं करता है।
अभी हम एक चैप्टर भी है क्लास 7 में स्टेट्स ऑफ मैटर, जो आप सीबीएसई रिड्यूस कर दिया है, लेकिन जे नीट के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर उसको हम पढ़ाएंगे। पहले 11 का पूरा एनसीईआरटी पढ़ाने के बाद अलग से तुमको पढ़ा देंगे जो चैप्टर रिड्यूस किया है सीबीएसई स्टेट्स ऑफ मैटर, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। तो अब हम बात करते हैं बेटा थोड़ा सा कि यहाँ बात करते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस, 1 मोल जो आइडियल गैस होगा, वो जो बेटा गैस याद रखना बेटा, यहाँ पर गैस जो होगा वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होगा। गैस जो होगा बेटा मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होगा। तो केमिस्ट्री बात करता है 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस, और गैस किस फॉर्म में? मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है। अगर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेगा बेटा तो एटम कितना लिखना? 6.022 into 10 के पावर 23। एटम की जगह बेटा क्या लिखना तुम? मॉलिक्यूल्स लिखना। क्या लिखना? मॉलिक्यूल्स। मतलब 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस द मॉलिक्यूल्स विल बी 6.022 into 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स होगा, और वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा एट एसटीपी कंडीशन और एनटीपी कंडीशन। हम बात करेंगे एसटीपी क्या होता है और एनटीपी क्या होता है, इसको लिखो पहले, ठीक है। चलो पूरा हटा देते हैं। अरे चलो बेटा याद रखना 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस बेटा 1 मोल ऑफ एनी, बोलो यार, आइडियल गैस। गैस किस फॉर्म में होगा? यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। तो हम एनी मॉलिक्यूल्स क्या बोलोगे? 6.022 into कितना रे? 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो हाँ थोड़ा सा रुको बाबू, इसको मिटा देते हैं। हाँ इसको मिटा देते हैं, पूरा को मिटा देते हैं। हाँ चलो कितना बेटा? 10 के पावर कितना बेटा? 23 मॉलिक्यूल्स होगा बेटा, इतना मॉलिक्यूल्स होगा। और कितने वॉल्यूम कवर करेगा बेटा? याद रखना 22.4 लीटर एट एसटीपी कंडीशन, और क्या बेटा बताओ? एनटीपी कंडीशन। और कितने ग्राम होगा बेटा? तो उस गैस किस फॉर्म में होगा? मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। तो अगर यहाँ रहा एलिमेंट के फॉर्म में, यानी लिखना एटॉमिक मास। अगर ये मॉलिक्यूल तो क्या लिखोगे बेटा? यहाँ मोलिकुलर मास लिखोगे, मोलिकुलर मास लिखोगे। मोलिकुलर मास किसमें? इन ग्राम में, इन ग्राम में। अगर बेटा यहाँ एलिमेंट लिखा रहेगा तो लिख रहा है इतना एटम्स होता है और कितने ग्राम उस एलिमेंट का एटॉमिक मास। अगर मोलिक्यूल्स होगा तो क्या लिखना? इतना मोलिक्यूल होता है और कितने ग्राम, तो उसका मोलिकुलर मास किसमें? इन ग्राम में। लिख लो, एग्जांपल दे रहे इसको पहले लिखो ना। चलो बेटा सबसे पहले बात करते हैं एसटीपी क्या होता है बेटा। याद रखना बेटा एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एसटीपी का मतलब होता है बेटा स्टैंडर्ड क्या बेटा बताओ? टेम्परेचर प्रेशर। इसमें जो बेटा टेम्परेचर होगा बेटा, उस समय टेम्परेचर होगा बेटा 273 केल्विन, 273 केल्विन होगा। और बेटा प्रेशर कितना होगा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है बाबू? 760 mmHg। प्रेशर का यूनिट mmHg भी होता है, बार भी होता है, पास्कल भी होता है, टोर भी होता है ना। अच्छा बेटा एनटीपी क्या होता है बेटा? वो भी लिख लो एनटीपी। एनटीपी का मतलब होता है बेटा नॉर्मल, बोलो बाबू नॉर्मल, क्या है बाबू? नॉर्मल टेम्परेचर, क्या बाबू? प्रेशर। बेटा उस समय जो टेम्परेचर होगा बेटा, वो टेम्परेचर होगा बेटा 298 केल्विन, 298 केल्विन। बेटा प्रेशर में वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना? 760 mmHg, जिसको बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई दिक्कत? लिख लो। चलो अब बात करते बेटा, अगर बात करते इसको बेटा सुनो कि 1 मोल ऑफ O2, मान ले 1 मोल 1 मोल ऑफ O2। O2 किस फॉर्म में? मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। तो हम इन मॉलिक्यूल्स क्या बोलता? 6.022 into 10 के पावर 20, बोलो अब इतना मॉलिक्यूल्स होगा। हाउ मेनी वॉल्यूम ऑक्युपाइड विल बी?
क्या लिखो बताओ, 22.4 लीटर वॉल्यूम क्या करेगा, ऑक्युपाइड करेगा, ऑक्युपाइड एट ऑक्युपाइड डी होगा, ऑक्युपाइड डी है ये, OCCUPI पूरा ऑक्युपाइड, थोड़ा दिक्कत है लिखने में स्मार्ट बोर्ड पर, ऑक्युपाइड है ना, इतना ऑक्युपाइड करेगा, कितने ग्राम होगा, तो O2 का मोलिकुलर मास, ऑक्सीजन का एक एटम का कितना होता है, एटॉमिक और 8 होता है, मास कितना 16 है, 2 ऑक्सीजन कितना हो जाता 32 ग्राम होगा, ठीक है। ठीक, इसे कुछ तरह मान ले, कुछ 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल अब बेटा CO2 क्या है, मॉलिक्यूल से कितने मॉलिक्यूल होता, बोलोगे 6.022 इनटू 10 का पर बोलो ले रहे 23 मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है। कितना वॉल्यूम कवर करेगा भाई, तो वॉल्यूम कवर करेगा बेटा कितना बताओ, 22.4 लीटर, एंड किसमें रे, एसटीपी कंडीशन, या तो क्या बेटा बताओ, एनटीपी यहाँ भी सकता है, 22.4 लीटर एसटीपी कंडीशन और क्या एनटीपी कंडीशन, ठीक है। ये कंडीशन रहेगा ही रहेगा, और कितने ग्राम होगा बेटा, तो उसका मोलिकुलर मास, तो कार्बन मास कितना होता है, तो मालूम एक कार्बन का एटॉमिक मास 6 होता है, मास कितना 12, तो 12 और 2 ऑक्सीजन कितना 32, मतलब कितना बेटा बताओ 44 ग्राम हो जाएगा, लिख लो लिख लो। अच्छा कोई पूछेगा कि बताओ एमएल, बताओ एमएल कितना एमएल वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा, तो तुमको मालूम है कि सर 1 लीटर पर कितना होता है, बोलो रे 1000 ml होता है, तो अगर इसको लीटर को ml में करेंगे तो क्या होता 22.4 लीटर, इसको ml कर कितना का बताओ 1000 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो पॉइंट जाएगा, यहाँ एक शून्य ये कट जाएगा, मतलब कितना ये होता है, कितना हो जाएगा 22400 ml क्या करेगा, वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा एट एसटीपी कंडीशन या तो एनटीपी कंडीशन, या तो एसटीपी पर हो या तो एनटीपी पर हो, ठीक है। लिख लो, राइटिंग उतना अच्छा नहीं, तुम लोग को बोल भी देते हैं, लिख सकता है तुम अपने से भी, लिख लो। चलो बाबू, चलो इसमें जाते हैं। अच्छा बेटा कुछ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बता देते हैं, ठीक है। याद रखना बेटा, अगर ग्राम के फॉर्म में रहे इन टर्म्स ऑफ ग्राम, इन टर्म्स ऑफ ग्राम, इन टर्म्स ऑफ बेटा ग्राम के फॉर्म में रहे इन टर्म्स ऑफ ग्राम, तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना बेटा, नंबर ऑफ बेटा मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा गिवन मास इक्वल टू बेटा इक्वल टू गिवन मास बाय क्या बेटा मोलिकुलर मास। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब क्या रहेगा आपका ग्राम के फॉर्म में रहेगा, चलिए देगा तुमको मान ले 2 ग्राम क्या बेटा 2 ग्राम ऑफ क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, लिख देगा बेटा फाइंड द क्या बेटा बताओ, फाइंड द NO का मतलब नंबर ऑफ क्या रहेगा मोल्स निकालना, क्या लिखो फॉर्मूला ग्राम के फॉर्म में, तो गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या लिखो बेटा, नंबर ऑफ, बोलो रे बाबू, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या लिखो बेटा, ये बताना रे, गिवन मास, बोलो रे बाबू, बोलो रे बाय क्या, ये बताओ मोलिकुलर मास, ठीक है। तो बेटा गिवन मास कितना ग्राम है देख लो, आपका 2 ग्राम है, मोलिकुलर मास निकाल लो, सोडियम का मास कितना 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 जोड़ दो, तो ये आपका 23 प्लस 16 प्लस 1 जोड़ देंगे कितना 40 आएगा, तो 2 बाई कितना 40, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/20, इसको सॉल्व कर देना जो आएगा उतना उसका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, ठीक, लिख लो। चलो बेटा अब हम बात करते हैं, अगर वॉल्यूम के फॉर्म में रहेगा तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, चलो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन बोलो रे बाबू, इन टर्म्स ऑफ क्या बेटा वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम के फॉर्म में रहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला गिवन वॉल्यूम्स इक्वल टू बाबू, थोड़ा पेन जो है ना उतना चल नहीं रहा कि यहाँ पर बिंदु है, गिवन आई है मतलब ये गिवन वॉल्यूम बाय क्या बेटा
22.4 लीटर एट क्या है बताओ, एसटीपी कंडीशन क्या बोल रहे एनटीपी कंडीशन, ठीक है। अगर मान लो तुमको एक क्वेश्चन दे दिया गया 11.2 वॉल्यूम ऑफ क्या बेटा नाइट्रोजन है ना, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द बोलो बाबू नंबर ऑफ क्या बेटा मोल्स, क्या मोल्स होगा, तो फार्मूला बता क्या होता है, वॉल्यूम के फॉर्म में गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर बना लो, और क्या तो तुम लिखना है क्या नंबर ऑफ बोलो ना बाबू मोल गिवन वॉल्यूम कितना दिया है बताओ, वॉल्यूम कितना दिया बताओ 11.2 बाय क्या 22.4 लीटर, तो सॉल्व करना जो आंसर आ जाए लिख लो, है ना। एक फार्मूला और होता है बेटा इन टर्म्स ऑफ एटम्स के फॉर्म में, चलो बेटा इन टर्म्स ऑफ एटम देखो, इन टर्म्स ऑफ क्या बेटा एटम्स, जब एटम्स के फॉर्म में रहेगा या मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो उस समय नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला होता है बेटा गिवन एटम्स, जो एटम दिया रहेगा ये आ है गिवन एटम्स बाय एवोगाड्रो नंबर कितना रहे 6.022 into 10 के पावर 20 बोलो बाबू 23 एटम्स। कोई दिक्कत से मान लो क्वेश्चन दे दिए मान अपने से कि 12 into 10 के पावर 23 एटम्स क्या रहे एटम्स ऐसे एटम्स ऑफ क्या बाबू कार्बन, एटम्स ऑफ कार्बन, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड तो बोलो बाबू फाइंड द बोलो रे नंबर ऑफ मोल, जतिन बोलो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, तो फार्मूला क्या होगा एटम्स के फॉर्म में है तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला बेटा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स गिवन एटम्स कितना दिया है 12 into 10 के पावर 23 बाय एवोगाड्रो नंबर कितना 6.022 into कितना है 10 के पावर 23, तो कट जाएगा है ना। और तुम इसे इसको कहाँ लिखते हैं, चलो यहाँ लिखते हैं क्या बता 12 का कितना बाबू 6.022 है ना, अब तुम 6.022 को अप्रोक्स मान लो, ठीक है। अब सॉल्व कर देना कितना हो जाएगा 12 का कितना 6 मतलब कितना जाएगा कितना नंबर ऑफ मोल्स 2 हो जाएगा। तो बेटा आज हम मोल कॉन्सेप्ट का बता दिए अच्छा तरीके से, नेक्स्ट क्लास बेटा इसका कुछ न्यूमेरिकल बता देंगे एनसीईआरटी का और बताएंगे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में, उसके बाद बताएंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बारे में, उसके बाद बताएंगे बोला कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या मोलालिटी मोल फ्रैक्शन इस सब के बारे में, उसके बाद बात करेंगे बता आपका क्या सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, राउंडिंग ऑफ क्या होता है ना, ये सब बता देंगे। तो अगर अच्छा लगता हो देखो और वो दोस्तों को फॉरवर्ड करना, ठीक। तब तक के लिए बेटा बाय बाय।